सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं इसोफेगस के बारे में। ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज चल रही है, इसमें ये अपना लेक्चर नंबर 5 है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं इसोफेगस के बारे में। वन बाय वन अपन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं सबको लेके चल रहे हैं। आज अपन बात करने वाले हैं इसोफेगस। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी ही वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए इसोफेगस है ना, इसको बोला जाता है, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोला जाता है, मतलब जीआई ट्रैक भी इसको बोला जाता है। तो इसोफेगस को क्या बोला जाता है? जीआई ट्रैक भी बोला जाता है। अब देखिए इसोफेगस की पहले अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। जब अपन ने बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी के बारे में अपन ने बात की थी, तब अपन ने इसोफेगस की स्ट्रक्चर देखी थी। आपको पता है इसोफेगस होता है ये अपनी जो मतलब जो गर्दन है, अपनी नेक है, इस नेक के अंदर क्या है? इसोफेगस एंड साथ में क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक भी है। अब देखिए जो इसोफेगस रेस्पिरेटरी ट्रैक की अपन पहले बात कर चुके हैं। जो इसोफेगस है ना, इसोफेगस का काम क्या रहता है? देखिए इसोफेगस की जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है इसको क्या बोला जाता है? गैलेट। तो गैलेट क्या है? ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि गैलेट और गैलेट के अंदर क्या पता है, मतलब गैलेट और ग्लोटिस के अंदर क्या अंतर होता है। तो ये दोनों मैंने बता दिया। ग्लोटिस तो किसकी होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक की ओपनिंग होती है, और गैलेट किसकी होती है? इसोफेगस की ओपनिंग होती है। तो देखिए जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस का मेन यदि अपन बात करें तो इसोफेगस का काम क्या रहता है? तो इसोफेगस का यदि मेन काम करें तो सीधी सी बात है कि इसोफेगस में क्या होगा, जो भी फूड अपन माउथ के अंदर खाएंगे वो क्या होगा, ये एक सिर्फ कॉमन पाथवे जो क्या करेगा, फूड को कहां लेके जाएगा, माउथ से इसोफेगस के थ्रू कहां लेके जाएगा, आपके स्टमक में लेके जाएगा। तो इसोफेगस होता है ना, ये क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब होती है। जो क्या होती है? एक मस्कुलर ट्यूब है। ये क्या करती है? कनेक्ट करती है माउथ को। किससे कनेक्ट करती है? स्टमक से। ऊपर क्या है? आपका माउथ है, माउथ को किससे कनेक्ट करती है? स्टमक से। तो इसोफेगस क्या है? एक कनेक्टिव लिंक है। किसके बीच में? माउथ के बीच में एंड आपके स्टमक के बीच में। दैट्स क्लियर? ओके। अब देखिए किसके किसके बीच में? माउथ के अंदर एंड स्टमक के बीच में क्या है? कनेक्टिव लिंक होती है। कौन? इसोफेगस। अब ये इसोफेगस होती है ना, इसके अंदर क्या होता है? जब अपन फूड को क्या करते हैं? खाते हैं, स्वेल करते हैं, तो क्या होता है? इसोफेगस के अंदर क्या होती है? इसोफेगस की दोनों के दोनों ट्रैक है ना, इनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे देखिए ये फूड इसके अंदर जा रहा है, फूड अंदर जाएगा, तो ये जो इसोफेगस वाली वॉल होगी, मान लीजिए ये क्या है? नॉर्मल इसोफेगस की वॉल है। अब क्या होगा? जैसे ही अपन फूड को खाएंगे तो क्या होगी? ये जो वॉल है अपनी, इस वॉल के अंदर जैसे जैसे फूड आगे आगे जाएगा ना, वैसे वैसे क्या होगा? इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होता रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, और फूड क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होते होते फूड कहां पहुंच जाएगा? स्टमक के अंदर। तो याद रखना दोनों की दोनों जो वॉल होती है इसकी, ये दोनों के दोनों वॉल क्या होती है? आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब क्या होती है? दोनों की दोनों वॉल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो भी साथ के अंदर होती है। अब जो इसोफेगस है ना, ये क्या है? एक पाथवे किस चीज के बीच में? नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम से होके हुए जाती है। मतलब इसोफेगस क्या है? आपकी जो नेक है, गर्दन है, थोरेक्स है एंड आपका जो डायफ्राम है, इससे होती हुई कहां जा रही है? आपके स्टमक से आके मिलती है। ओके, तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि कहां पास आउट होती है। इसके अलावा जो इसोफेगस होती है, इसोफेरेंजियल हिटस से क्या होती है? डायफ्राम के। मतलब हिटस क्या होता है? ये एक तरह का होल होता है। डायफ्राम में क्या होता है? एक तरह का होल होती है जिसके अंदर से क्या होती है, मान लीजिए ये क्या है? आपका डायफ्राम है। इस डायफ्राम के बीच में ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो होल है, ये वाला क्या होगा? बीच के अंदर जो होल है, देखिए ये क्या हो गया? बीच में होल हो गया। तो यहां से इस तरह से मान लीजिए डायफ्राम था और डायफ्राम के बीच में से ये जा रही है, तो ये क्या है? आपका होल है। तो इसके अंदर से ठीक ऐसे ही इसोफेगस निकलती है यहां डायफ्राम से, क्योंकि यहां आपका क्या होता है? डायफ्राम होता है। दैट्स क्लियर? तो ये बीच में जो होल है, इसके अंदर से क्या होती है? आपकी इसोफेगस निकलती है, जिसको हिटस बोला जाता है। अब देखिए याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट बोल रहा है कि लेंथ ऑफ इसोफेगस की, इसोफेगस की जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है? आपकी नेक की होती है। मतलब अपनी नेक, यदि पूछा जाए कि इसोफेगस की साइज कितनी होती है, तो जितनी बड़ी गर्दन होगी उतनी ही बड़ी क्या होगी? आपको इसोफेगस होगी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आप जिराफ का एग्जांपल ले लीजिए, ऊंट का एग्जांपल ले लीजिए, इनकी क्या होती है? नेक जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी इनके अंदर आपको इसोफेगस देखने को मिलेगी। ऐसे ह्यूमंस की बात लें तो जिसके अंदर जितनी बड़ी उसकी नेक होगी, गर्दन होगी, उतनी ही बड़ी क्या होगी? इसकी इसोफेगस की साइज होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। दैट्स क्लियर? अब आते हैं अपन इसोफेगस के फंक्शन पे कि इसोफेगस का आखिरकार फंक्शन क्या रहता है। तो देखिए इसोफेगस का सबसे पहला फंक्शन तो हो गया कि फूड का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। साथ में क्या करता है? ये भोजन को क्या करता है? स्वेलो करने का काम करता है। मतलब भोजन को निगलते हैं अपन तो अंदर एकदम आराम से चला जाता है, तो हेल्प करता है। साथ में क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनके साथ में क्या करता है? कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। साथ में ये प्रोटेक्शन करती है किसके खिलाफ? स्टमक। अब आपको पता है कि स्टमक के अंदर क्या है? आपके HCl प्रेजेंट है, तो HCl वापस यहां से नहीं आ सके। HCl क्या हो?
स्टमक से वापस इसोफेगस में नहीं है, क्योंकि इसोफेगस में आएगा तो क्या होगा, इसोफेगस की वॉल क्या हो सकती है, डिग्रेडेबल हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट रहता है। तो इसका काम क्या रहता है, जिसको क्या, क्योंकि अपन आगे वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन स्टमक की बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो स्टमक के पार्ट रहते हैं, टोटल कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। उनके अंदर से जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, कार्डिक पार्ट और जो इसोफेगस वाला पार्ट है, इनके बीच में कार्डियोस्पिंचर क्या पाया जाता है, एक वॉल्व पाया जाता है। तो इस वॉल्व के थ्रू क्या होता है, ये वॉल्व रहता है, ये वॉल्व जैसे ही फूड आ जाता है, वॉल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्टमक के अंदर जो प्रेजेंट HCl है वो वापस क्या नहीं हो, इसोफेगस में नहीं आ सके। तो इसमें भी क्या करता है, इसोफेगस अपना प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उस वॉल्व को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, ये सिर्फ समझाने के अकॉर्डिंग था कि आखिरकार इसोफेगस क्या होती है। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम से जितने भी मैंने नोट्स बना रखे हैं सारे के सारे अवेलेबल है, वहां से आप टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी अपने नोट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी अपन सीरीज अपनी चल रही है, अपना 5th नंबर का लेक्चर है और अच्छे से अपन पढ़ेंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे।